प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों की जासूसी करना चाहते हैं? ये आरोप मोदी विरोधियों का है। आज इसे लेकर देश की संसद में भारी हंगामा हुआ। वीडियो जो आप देख रहे हैं वो संसद में हंगामे के दौरान के हैं, लेकिन संसद में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। घुसपैठ और बोगस वोट को हर हाल में रोकने के लिए चलाए जा रहे वोट शुद्धिकरण पर विपक्ष दूसरे दिन भी अड़ा रहा। एक बीच का रास्ता निकाला गया, वो क्या, उस पर आगे चर्चा करूंगी। लेकिन आज इस पूरे केस में एक नई बात हुई। नई बात यह कि देश के चीफ जस्टिस का एक कमेंट मिर्ची की तरह मोदी विरोध की राजनीति करने वाले लोगों को लगा। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या कह दिया भाई, किस संदर्भ में कहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पैटर्न समझिए, घुसपैठ पर चीफ जस्टिस और जुडिशरी मोदी विरोधियों के टारगेट पर हैं। पराक्रम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश की आर्मी पर अनर्गल आरोप खुलेआम लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को आए दिन मोदी विरोधी भला बुरा कहते रहते हैं कि वो मोदी के इशारे पर काम करते हैं। ईडी, सीबीआई मोदी विरोधियों की नजर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं बल्कि बदले की भावना से काम करने वाली संस्था है। और अब बची देश की संसद। इस संसद में कौन बैठता है उसे लेकर जो कहा गया उसे बार बार दोहराना मुझे लगता है कि संसद का घोर अपमान है। फिर भी ये जानना इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी जिस संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी हैं, उसके लिए कैसी राय रखते हैं। दर्शकों, 8 दिसंबर यानी अगले सोमवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। लेकिन एसआईआर के बाद नया बहाना नया मिल गया है, और नया बहाना ऑनलाइन फ्रॉड रोकने और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने वाले संचार साथी ऐप को लेकर है। माफ कीजिएगा दर्शकों, जो विपक्ष की नजर में मोदी का जासूसी का टूल किट है। मतलब ये कि मोदी को कोसने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, रोज कोई नया ही सही। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है कि क्या वोट की लड़ाई में मोदी विरोधी सेना, कोर्ट, संसद सबको टारगेट कर रहे हैं? ये सवाल आज पब्लिक का है। दर्शकों, वोटर शुद्धिकरण पर कैसे कैसे बयान आ रहे हैं वो आपको बताती हूं। रोहिंग्याओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते समय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या हम घुसपैठियों को रेड कार्पेट वेलकम देंगे? इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस को कम बात करने का एक सुझाव भी दे दिया और लूज बोलने का मनाही भी कर दी, नसीहत भी दे डाली। सुनिए क्या क्या कहा। सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। सुना आपने दर्शकों, सवाल है कि कल्याण बनर्जी ने घुसपैठ पर दिए चीफ जस्टिस के कमेंट पर ऐसा क्यों कहा? बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों के साथ हमदर्दी दिखाने के पीछे असली वजह है वोट बैंक को कवर फायर देना। उधर चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया में 90% वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं और लगभग 99.8% वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये डेटा मोदी विरोधियों के पास है नहीं, सबको पता है। ये भी पता है कि वोटर शुद्धिकरण का ये पूरा प्रोसेस क्यों जरूरी है।
वैसे इसे और बेहतर समझाने के लिए बंगाल और यूपी से आई इस ग्राउंड रिपोर्ट का छोटा हिस्सा मैं आपके सामने रख रही हूं, जरूर देखें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे गांव में किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। एसआईआर को लेकर आप लोग खुश हैं? खुश है। इससे वो लोग के नाम कटेंगे जो भारत के नागरिक नहीं है या जो मृत हैं उनके नाम कटेंगे? हाँ, काटेंगे ना। जो बांग्लादेश से आया है उसका भी नाम काटेंगे। वो तो अच्छा है। हाँ, वो तो अच्छा है ना, हम भारत भाई के लिए अच्छा है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे कि भाई वो कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है एसआईआर से, लोग परेशान हैं। आप परेशान हैं? उसको नहीं है डॉक्यूमेंट्स, इसलिए इसको परेशान हो रहे हैं। हमारा तो है डॉक्यूमेंट्स पूरा। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 3 जन। एसआईआर सर्वे हुआ? यहाँ बताते हैं कि 42 लोग और रहते थे। नहीं, कोई नहीं, केवल 3 ही लोग रहते हैं। 2 बच्चे थे। आप कब से रह रही हैं? हम तो रह रहे हैं 7 साल हो गए। देखा आपने, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है हकीमपुर गांव से, जहां लोग कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहां किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे फैक्ट से कुछ राजनीतिक पार्टियां मतलब नहीं रखती। फैक्ट से क्या लेना देना, सब कुछ तो राजनीति है। उन्हें मतलब है कि आर्मी मोदी सरकार की जुबान क्यों बोल रही है, कोर्ट की बातों से सरकार का पक्ष क्यों मजबूत हो रहा है। सब जो भी कुछ सही कहे वो मोदी सपोर्ट में हो, तो अरे भाई संस्थाएं नस्तनाबूद हो गई हैं। उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि मोदी सरकार आम लोगों के लिए संचार साथी ऐप लाई तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। अच्छा, लगता है जासूसी करेगी, लगता है मोबाइल कंपनियों को कहा गया है कि वो ऐप प्री अपलोड करके ही फोन दे, लेकिन सरकार ने एक एक बात सीधा क्लैरिफाई कर दी। सुनिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, लेकिन तो बात का बतंगड़ एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। एक बात साफ है संचार साथी ऐप को लेकर, लेकिन ये तब होगा जब फैक्ट से कोई मतलब हो। यहां तो भ्रम फैलाना मतलब दिखता है। और हां, मैं एक और बात बताना चाहती हूं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। ये उसी मणिपुर राज्य की बेहतरी के लिए है जिसका नाम ले लेकर 2023 में संसद को ठप कर दिया गया था। आज उसी मणिपुर के लिए कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो सपोर्ट की जगह शोर शराबा ही नजर आया। शायद इसलिए क्योंकि काम की बात तो राहुल गांधी जी को कुछ और ही लगती है, रेणुका जी का दर्द कुछ और है। एक बार सुन लीजिए दर्द क्या है इनके। सबसे भयानक परिस्थिति ये है कि आज मैं फौजी बेटी हूं कि फौज के लीडर्स बाहर आके पहले बार मीडिया में बोल रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बाहर आके ये बयान देना पड़ रहा है सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। बहुत खतरनाक है। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड नहीं है। Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. मखौल, हर मुद्दे का मखौल। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मोदी सरकार देश के लोगों की जासूसी करवाना चाहती है। मोदी विरोधियों के इतने गंभीर आरोप के पीछे फैक्ट क्या है? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव सुधार पर चर्चा करने का सरकार का ऐलान विपक्ष के एसआईआर विरोधी एजेंडे की जीत है? सवाल नंबर 3, मोदी विरोध में कोर्ट, आर्मी, संसद सब के सब मोदी विरोधियों के निशाने पर क्यों? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं, मलूक नागर साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं
आरएलडी के, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, नीलाद्री भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक बंगाल से आते हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है। अब अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जुल्म हो रहा है इस देश पे आर्मी पर। जुल्म तो चीफ जस्टिस पर भी हो गया, लेकिन चूं नहीं निकली आपकी। जुल्म तो है जब एक सांसद कह रहे हैं पहले जुडिशरी कम बोलती थी, सांसद भी कम अवमानना करते थे कोर्ट की। तब वो जमाना सांसदों के बिहेवियर का याद नहीं रहा, चीफ जस्टिस का याद है। और किस तरह से चीफ जस्टिस की नकल उतारी गई, वैसे ही जैसे कभी उप राष्ट्रपति की उतारी गई थी। मैं पूछना चाहती हूं, एजेंडा बस एक ही है, मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर का बिल हो तो हल्ला करो, क्योंकि आपको कोई सरोकार नहीं है मणिपुर से। लेकिन बाकी समय ठुकते रहो, मुद्दा कोई भी हो, मोदी विरोध में हर संस्था को और हर सरकार को ठोकते रहो। नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। और मोदी विरोध की बात नहीं है, देश के हित की बात है। और मैं बिंदुवार समझाता हूं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि संसद में डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं। तो मैं आपको बिंदुवार समझाता हूं कि ड्रामेबाजी क्या हो रही है। हमने बोला कि एसआईआर पे चर्चा करो, क्योंकि वहां बहुत सारे बीएलओ की डेथ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ड्रामेबाजी लगी, हालांकि वो एग्री कर गए। हमने कहा पोल्यूशन पे चर्चा करो, मोदी जी कहते हैं आप मौसम का आनंद लीजिए। तो ये ड्रामेबाजी मोदी जी की है। बार बार घुसपैठियों की बात हो रही है, घुसपैठिया निकालेंगे, एसआईआर से घुसपैठिया निकालेंगे। घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार क्यों है? नाविका जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आपके दर्शकों को एक आंकड़ा देता हूं। हमारा बांग्लादेश से टोटल बॉर्डर जो है 4000 किलोमीटर का है। उसमें से यूपीए ने, अकेले यूपीए ने, आपको दर्शकों बोलता हूं क्रॉस चेक करें, 2800 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग की है। पिछले 11 साल में एनडीए ने केवल 450 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग की है। और ये बात घुसपैठियों करते रहते, जबकि एसआईआर इनको एक घुसपैठिया नहीं मिला। अगर घुसपैठिया मिले तो निकालिए ना, कौन रोक के रखा, पर ढूंढिए तो घुसपैठिया, कोई डेटा नहीं उसका। तीसरा भी सबसे विषय, आप बार बार बोल रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा होगी, वंदे मातरम की बात हुई। वंदे मातरम कांग्रेस का दिया हुआ है। वंदे मातरम फ्रीडम फाइटर्स करते थे, आरएसएस ने वंदे मातरम को कभी नहीं अपनाया, क्योंकि इनको अंग्रेजों की गुलामी करनी होती थी और अंग्रेजों के लिए वंदे मातरम बैन था। आरएसएस ने वंदे मातरम को 1947 के बाद अपनाया, जब इनको लगा कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब अंग्रेज चले गए हैं, अब हमको वंदे मातरम अपनाना चाहिए। सबसे आखिरी बात, जो बार बार हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की, हम बोल रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी में आप डिस्टरबेंस है। ये अघोषित इमरजेंसी का सीधा जागता उदाहरण है नाविका जी, और मैं समझाता हूं कैसे। पहले तो पीआईबी ने बोला कि ये मैंडेटरी है, मान भी लेते हैं ये मैंडेटरी नहीं है, मान भी लेते हैं कि इसको आप हटा सकते हो, फिर भी इंस्टॉल होकर के तो आएगा ना लोगों के फोन में। और जैसे कि हमारे सिंधिया जी ने बोला कि बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है ऐसा ऐप है, तो उन लोगों को ये आइडिया भी तो नहीं होगा ना कि इनको हटाया जा सकता है इस ऐप को। अगर वो इस ऐप को नहीं हटाएंगे तो उनकी प्राइवेसी में सरकार देखेगी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हम आपके घर में कैमरे तो लगाएंगे बट अपनी आंखें बंद रखेंगे, हम देखेंगे तभी जब आपके घर में चोर आएगा। इसकी गारंटी कौन देगा? और सरकार को एक कौन अधिकार देता है कि सरकार आपके फोन में कोई ऐसे ऐप डाल सके जो आपकी प्राइवेसी को, आपके डेटा को, आप कहां कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ट्रैक करे। मुझे तो नाविका जी आपकी भी चिंता होती है कि आप कल को डिबेट करेंगी, ये सरकार के पास पहले ही पहुंच जाएगा कि आप किस विषय पर डिबेट करने वाली हैं, इस विषय पर नहीं। बड़ी चिंता हो रही है, आपकी भी जो प्राइवेसी, बड़ी चिंता हो रही है आपको मेरी। कांग्रेस पार्टी मेरी इतनी चिंता करती है सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा अश्विनी जी। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये जासूसी का नया शौक क्या पाल लिया आपने, जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार। डिबेट शुरू करने से पहले अश्विनी जी जरा वंदे मातरम की 8 लाइनें गा के सुनाइए। वंदे मातरम पे चर्चा चाहिए, चलिए 8 लाइनें गा दीजिए, ना 1 ना 2 ना 4 ना 5, पूरी 8 लाइनें गा के सुनाइए। उसके बाद आगे जवाब देती हूँ। आपको चर्चा चाहिए, गा के सुनाइए। कांग्रेस लेकर आइए, कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता है, बहुत पढ़ के आते हैं, सुनाइए। चलिए 8 सेकंड हो गए, शुरू नहीं किए, एक ही सुना दीजिए। अब बात रख लीजिए अपनी, अरे एक ही सुना दीजिए अपनी। वंदे मातरम मतलब साबित कर दिया आपको वंदे मातरम नहीं कांग्रेस के टाइम से। वंदे मातरम हमको कांग्रेस के टाइम से सिखाया जाता था। अभी मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा। चलिए बिल्कुल पूछिए, किसने रोका है? आप पूछते नहीं है। आप वंदे मातरम गाने में शर्मा क्यों रहे हैं? क्यों नहीं गा रहे हैं? आपको तुरंत खड़े होना चाहिए था अपनी सीट से और खड़े होके अटेंशन, राहुल गांधी की तरह नहीं बगले झांकते हुए।
आपको तुरंत खड़े होके वंदे मातरम गाना चाहिए था, लेकिन 8 लाइन छोड़ी आप 1 लाइन नहीं गा सके। वंदे मातरम की पहली लाइन ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया 1947 तक? चलिए, हमने नहीं गाया तो आप नहीं गाएंगे? आप तो देश के लिए अपनी जान दे चुके। वंदे मातरम की हर भारतीय को स्कूलों में पढ़ाया जाता है राधिका जी, आप आरएसएस की शाखा से आती हैं, आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा। चलिए खैर, मैं जो कहना चाह रही थी वो बिल्कुल क्लियर हो गया। कांग्रेस को वंदे मातरम आपके कहने पर क्यों गाए हम? मत गाओ, बिल्कुल मत गाओ। फिर कहो मत कि आपको चर्चा करनी है, फिर कहो मत कि हम वंदे मातरम लेकर आए। आप लोगों ने वंदे मातरम के साथ कितनी छेड़छाड़ करी, बताइए कौन से शब्द हटाए थे, बताइए, और कि उसके जगह पे क्या आया था, क्या क्या हटा था। चलो आपको आती नहीं, खैर क्या ही आपसे चर्चा करें। जनगण मन तो आता है ना अश्विनी जी, कि वो भी नहीं आता। खैर चलिए, देशद्रोही क्या कर सकते, अभी हंस रहे। देखिए नाविका जी, कितनी कमाल की कांग्रेस है, इनको चर्चा करनी है वंदे मातरम पे, पर वंदे मातरम के शो पे गाने से इनकी नाक कट जाएगी। नाविका जी, इनका इतिहास कुछ है नहीं, तो ये वंदे मातरम सुना दो, जनगण मन सुना दो। अश्विनी जी, मैं तो आपको बधाई दूंगी कि वंदे मातरम आपकी सरकार में आया, अच्छी बात है, आपने देश को दिया, लेकिन अब क्यों रिस्पेक्ट छूट गई? रखना चाहिए था ना, रखना चाहिए था। और उसमें जो हिस्सा था माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का, उससे परहेज क्यों हो गया? वो भी रखना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगी। और आप कह रहे हैं इन्हें इतिहास नहीं आता। भैया, आप इतिहास बनने वाले हैं। आपकी 3 सरकारें और एक कर्नाटक में जो है लड़खड़ा रही है, ऐसे ऐसे झूल रही है, काटियर घड़ियां दिखा रहे हैं, रोज नाश्ता कर रहे हैं। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन आपने जासूसी वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, आज कांग्रेस और उनका पूरा के पूरा इकोसिस्टम एक बार फिर झूठ, डर और अफवाह के सहारे देश को गुमराह करने में जुटा है। मुद्दा संचार साथी ऐप, जो एक नागरिक सुरक्षा टूल है, लेकिन कांग्रेस इसे जासूसी, पेगासस और तानाशाही बताकर संसद नहीं चलने दे रही। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था, संसद ड्रामा के लिए नहीं है, पॉलिसी और डिलीवरी के लिए होता है, जिससे दोनों से कांग्रेस को डर है और नफरत है। और ये रोज साबित करते हैं, संसद शुरू होने के 4 मिनट में ही इन्होंने साबित कर दिया। और ये पहली बात नहीं है कि इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया है। लगातार बदजुबानी, संसद का अपमान करना, जनादेश का अपमान करना। पहले इन्होंने राफेल पे झूठ चलाया, पकड़ा गया। LIC पर झूठ डाला, पकड़ा गया। वैक्सीन पर झूठ डाला, पकड़ा गया। अब संसार साथी के ऊपर झूठ, और ये भी पकड़ा गया, और तुरंत पकड़ा गया। कांग्रेस का एक पैटर्न है, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, संसद जाम करो, और जब पोल खुल जाए तो चुपचाप भाग जाओ। और इनके प्रवक्ता तो इस चीज से भी शर्मिंदा हो जाते हैं। वंदे मातरम कहने को कह दो। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। चलिए आप मेरा टाइम ले लीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम। आपके वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे मेरे भाई, गाएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो गद्दारों के साथ रहे, जो गद्दारों के साथ रहे, उनको मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो माफी वीरों की आइडियोलॉजी में चलते हैं, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप लोग बैठ के माफीनामे लिखते थे, हम लोगों की मुखबिरी करते थे, गद्दार कौन कहते हैं, और आप लोग हमसे हमारा सर्टिफिकेट मांगते हैं। महात्मा गांधी सुभाष बोस वंदे मातरम। सीट से खड़े तो हो जाइए, में ही सिखाया गया। खड़े तो हो जाइए, खड़े तो हो जाइए। क्या आप भी राहुल गांधी है? कोई गा रहा है वंदे मातरम, तो आप में इतनी भी तमीज नहीं, आप चिल्लाते रहे। देखिए नाविका जी, मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि ये देशद्रोही कितने बड़े हैं। मैं यहाँ वंदे मातरम गा रही थी, और ये अपनी सीट से चलिए, इनको आता नहीं, कम से कम खड़े तो हो जाते, और ये लगातार चिल्लाते रहे। बिल्कुल राहुल गांधी के प्रवक्ता बनने के लायक है। जनगण मन और वंदे मातरम संसद में गाया जाता है, वो भाग्य झांकते हैं, और राहुल के प्रवक्ता ये कर रहे हैं। आपने वंदे मातरम स्कूल में नहीं सीखा, ये कहां से दोगलापन आता है? मेरा ना स्कूल में ना, मेरे स्कूल में सिर्फ इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट वाली प्रेयर होती थी, और कुछ नहीं होता था। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी में वंदे मातरम नहीं सिखाया था। कांग्रेस की सरकार थी, और उसी स्कूल से प्रियंका वाड्रा भी पढ़ी है, नहीं सिखाया हमें। मेरे घर में मेरे नाना जी ने और मेरे दादाजी ने सिखाया। मेरे नाना जी RSS में थे, और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, जेल रह के आए, उन्होंने सिखाया। जिस स्कूल में प्रियंका वाड्रा पढ़ती थी, वहां पे वंदे मातरम नहीं गाते थे। फिर आप कांग्रेस में क्या कर रही थी? फादर एंड द सन ऑफ द होली स्पिरिट आमीन करते थे। कांग्रेस में क्या कर रही थी? यही करते थे, इसीलिए तो कांग्रेस में चली गई थी ना, बहक गई थी, बहका दिया था, गलती सुधार
कर ली, सुबह का भूला शाम को घर आया, उसे भूला नहीं कहते, लेकिन आप फिर भी वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं। जब रेबड़ियां लेकिन आज सवाल ये है, और मैं डॉक्टर अजीज खान से पूछना चाहती हूं। अजीज खान साहब, कोई भी चीज हो बस उस पर प्रहार करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस हो, वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, वो हो, चाहे एक आरोग्य सेतु ऐप था, राहुल गांधी ने तो उसे भी कह दिया था कि ये भी पूरा का पूरा जासूसी का टूल है। आरोग्य सेतु याद है जब कोविड के समय में सबको कोवैक्सीन मिलती थी, आरोग्य सेतु में तमाम जानकारी मिलती थी, उसको भी बोल दिया था जासूसी। अब संचार साथी भी जासूसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, किसी को मत बख्शो, हर इंस्टीट्यूशन पर प्रहार करो। क्या यही विरोधी एजेंडा है? देखिए नाविका जी, ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है विपक्ष को। आखिर क्यों विश्वास नहीं है? यह परिस्थितियां आखिर ऐसी हुई ही क्यों? क्योंकि अभी तक पिछले 11 साल में बीजेपी ने ऐसे हालात पैदा किए कि संदेह के घेरे में ऑटोमेटिक बीजेपी आ जाती है। अब आप देखिए, अभी मैं आऊंगा इस संचार भारती पे भी आ रहा हूं, मैं संचार साथी पे भी आ रहा हूं। मैं एक बात बताऊं, अभी एसआईआर की बात चल रही थी, आपने कहा भाई एसआईआर एक बहुत बेसिक नीड है, हर वोटर का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को भी मांग करना चाहिए कि बहुत निष्पक्ष तौर पे एसआईआर होना चाहिए। और इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई आराम से होता, तमाम बेलों की मौत हो रही है। बीजेपी को भी मांग करना चाहिए ईसीआई से कि भाई इत्मीनान के साथ बाकायदे एसआईआर हो, लेकिन बीजेपी मांग नहीं कर रही है। क्या विपक्ष की अकेली जिम्मेदारी है? क्या वोटर सफरत बीजेपी के नहीं होंगे? लेकिन वो मांग नहीं कर रही है। अगर वो मांग नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वोट देने की बात है कि किसी का वोट कटने ना पाए, भाई हम विपक्षी दल और क्या चाहते हैं कि हर वोटर वो किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन उसका वोट कटना नहीं चाहिए, उसका वोट बनना चाहिए एसआईआर के माध्यम से। लेकिन बीजेपी बड़ी मुश्किल से चर्चा करने पर तैयार हुई। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी आपने कहा कि संचार जो ये साथी ऐप है, मैं एक बात आपको बता दूं, आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखें जो 28 नवंबर 2025 में आया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस ऐप को ये नए मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड होगा, इनबिल्ट होगा, और उसके बाद पुराने ऐप में ये अपडेट होगा, और इसे रखना हर हाल में मैंडेटरी है, इसे हटाया नहीं जा सकता। मैं कहिए तो नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दूं आपको। और यह है किस लिए कि कोई मोबाइल अगर खो जाए, चोरी हो जाए या फ्रॉड है, कॉल आते हैं, तो उससे बचत हो। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि फोन चोरी के गूगल फाइंड माई डिवाइस, प्रे एंटी थेफ्ट, तमाम दर्जनों ऐप ऑलरेडी मौजूद हैं। आप देखिए फ्रॉड के लिए ट्रू कॉलर, गूगल फोन ऐप, कॉल ऐप, और इसके बाद हिया कॉलर आईडी, तमाम तरीके का ऐप ऑलरेडी मौजूद है, दर्जनों, सैकड़ों। अचानक ये संचार साथी लाने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं अगर वाकई में विपक्ष को ऐतराज है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार को स्पष्ट क्या, नोटिफिकेशन में कुछ और मंत्री जी आकर के कुछ और कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले तमाम स्थितियां पैदा हुई हैं। आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बारे में बाकायदे कहा था हमको लिखित दीजिए कि किसी का डाटा लीक नहीं होगा, और लिखित दिया था सरकार ने। देखिए कितने डाटा आज की डेट में किस तरह पूरी तरह से वो हर जगह बढ़ गया है, किस तरह उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए आधार का डाटा किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। तो कहने का इंटेंशन ये है कि बीजेपी ने जो कारनामे अब तक ऐसे किए हैं कि जिस पे संदेह की स्थिति पैदा होती है, तो अब अगर आज कोई संदेह कर रहा है, अगर विपक्ष संदेह कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अच्छा, संदेह की स्थिति आपका संदेह करना कोई बुराई की बात नहीं है, मंत्री का क्लैरिफिकेशन सुनना भी कोई बुराई की बात नहीं है, सुन ही लेते। आपने बात की जो नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आ गया, वो आप सुनेंगे नहीं, हो हल्ला मचाएंगे। लेकिन मेरा सवाल इतना है, मणिपुर की तो आपको चिंता है ना, मणिपुर पर चिंता है ना?
2 साल आपने पार्लियामेंट रोक कर रखी, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। आज मणिपुर के विधेयक पर हो हल्ला क्यों? मणिपुर के कम से कम साथ खड़े हो जाते। सवाल संदेह इसलिए होता है क्योंकि कोई डिलीवरी नहीं करनी, ड्रामा करना है, इसीलिए ये सवाल होता है। राधिका खेड़ा जी, जासूसी के सवाल पर जवाब। फैक्ट चेक कर दूं मैं यहाँ पे सपा के प्रवक्ता का, मेरे सामने वो नोटिफिकेशन खुला हुआ है, ये कह रहे थे मैं पढ़ के बता दूंगा। इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि यूजर को इसको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा या उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, या ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आपकी कॉल पर सुन सकती है, ट्रैक कर सकती है व्हाट्सएप, या एसएमएस मॉनिटर कर सकती है, या लोकेशन स्पाई कर सकती है। कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि कॉल एक्सेस होगी, मैसेज एक्सेस होगी, व्हाट्सएप एक्सेस होगा या सर्विलेंस होगी। और फिर बोल रही हूं, ये कहीं पे भी पूरे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि यूजर को अपने फोन में इसको रखना अनिवार्य है और वो उसको डिलीट नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ ये मेंशन हुआ है कि ये इनबिल्ट आना चाहिए, ये ऑप्शनल है कि अगर आप उस पर लॉग इन करेंगे। कई ऐप्स होते हैं, जब आप नया फोन खरीदते हैं प्रवक्ता साहब, आप तो नए नए फोन लेते रहते हैं, उनके अंदर बहुत ऐप्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं या उस पर लॉग इन नहीं करते। मेरे को दिखा दीजिए वो लाइन, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कहीं पे भी वो लाइन नहीं है। अजीज खान साहब, मैंडेटरी शब्द कहां पर है, जवाब दे दीजिए। मैंडेटरी शब्द कहां पर है, जवाब दे दीजिए नोटिफिकेशन में। देखिए, मैं देखिए ऐसा, देखिए राधिका जी, अरे भाई हल्ला नहीं करिए, 1 मिनट। राधिका जी कोई बात मानेंगी नहीं, मैंने कहा राधिका जी कोई बात मानेंगी नहीं। मैं 1 मिनट, अरे भाई आप क्या बेकार में इतना हल्ला क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप मानोगे वैसे भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने कहा उसको पढ़िए आप उसके नोटिफिकेशन को पढ़िए। आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मेरे पास है, आप पढ़िए, आप पढ़ के बताइए, आप पढ़ के बताइए, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ के सुनाइए आप। दर्शकों को बताइए, पढ़ के वो नोटिफिकेशन पढ़िए। मैंने जो बताना था बता दिया मैंने। पढ़ के बताओ कौन सी लाइन कहती है। मैंने कहा आपके पास नोटिफिकेशन है साहब, ये हर ऐप पर इनको ये जासूसी का डर जो आ जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? आरोग्य सेतु ऐप था तो जासूसी का डर, वैक्सीनेशन आया तो बीजेपी की वैक्सीन, ये हर मुद्दे पर इनको ये डर क्यों होता है? आर्मी को भी कहते हैं कि आर्मी पर इतने जुल्म हो रहे हैं कि आर्मी वालों को आकर बोलना पड़ता है। आर्मी पर जुल्म हो रहा है, चीफ जस्टिस पर जुल्म हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इनका सरकारी हो गया है, हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर निशाना बनाना, ये कहां तक सही है? नाविका जी, आपको ये सोचना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जो हर जगह हारता हो, लगातार तीसरी बार लोकसभा में हारा हो और देश के हर प्रदेशों में हारा हो, उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो क्या सरकार के किसी भी काम की तारीफ करेगा? तो क्या मतलब है इस डिबेट का? इनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो ध्यान देने लायक है, इन्होंने पहले हार देखी नहीं थी, अब हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार, इतने बौखला गए। ये मोदी की खिलाफत, बीजेपी की खिलाफत, एनडीए की खिलाफत, आरएलडी की खिलाफत करते 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 देश की खिलाफत पे पहुंच गए। बंगाल में कहती है मैं देश को हिला दूंगी। कोई भी कितना ही अच्छा काम कर लो, इनको ये लगता है विपक्ष का काम है खिलाफत करना, उल्टे बोलो। जो विपक्ष का एलओपी का काम है, आप एंकरिंग कर रही हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरे से कोई गलती हो सकती है, आपसे कोई गलती हो सकती है, तीसरा आदमी श्रोता उसमें देख करके सोच सकता है गलती कर दी, इसको ऐसे बेहतर करा जा सकता था। तो यही देश के संसद में है, यही विधानसभाओं में है, यही नेता प्रतिपक्ष का काम है। अगर अमेंडमेंट बिल आया तो उसमें कहां क्या छूटी जो देश के लिए या देश की जनता के लिए जरूरी है, उसमें संशोधन होना, उसको तो ये भूल गए। इन्हें तो जो भी कुछ कह दो, अच्छी बात कह दो तो उसकी खिलाफत। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होगा तो ऐसी बात बोलेंगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, पाकिस्तान में हेडलाइन बने, ब्रेकिंग न्यूज बने। इनको तो कोई अच्छा काम हो रहा हो, राहुल गांधी जी कहते हैं जो जिंदा है उसकी वोट नहीं, जो मर गया है
की वोट है और एक एक वोट 2-2, 3-3 जगह बन रही है तेजस्वी की और दूसरे लोगों की, उसको अगर एसआईआर में चुनाव आयोग शुद्धिकरण करता है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश पारित करता है, आदेश का कंप्लायंस करके अगर एसआईआर होता है तो उसे भी नहीं मानते। इसका मतलब सीधा सीधा संविधान को नहीं मान रहे। भाई जो तुम आरोप लगा रहे हो तुम्हारी बात कर रहे हैं, लेकिन दावा पूरा करते हैं कि संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, संविधान नहीं तो गया था, अब ये संविधान को खतरे से बचा रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है, राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, एनडीए सरकार देश हित में कोई काम करे तो विपक्ष हल्ला क्यों मचाने लगता है। हिमानी का प्रयागराज से सवाल है, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी का विरोध कर आप देश की गरीब जनता से संविधान में दिए अधिकारों को क्यों छीनना चाह रहे हैं। शिवराम वैद्य का पुणे से सवाल है, मोदी विरोध और देश विरोध दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये समझने के लिए इंडिया गठबंधन को और कितनी हार का सामना करना पड़ेगा पता नहीं। अब मैं पूछना चाहती हूँ नीलाद्री भट्टाचार्य जी आपसे, बार बार ये कहा जा रहा है कि अरे भाई ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है इस पर सरकार का इरादा है कुछ छुपाने का, जनता में हो हल्ला मचा हुआ है, जनता त्रस्त है। हमने तो लोगों से बात की, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए, कोई त्रस्त नहीं है। सबको वोटर लिस्ट भी मिल रही है, सबको फॉर्म भी मिल रहे हैं, डिजिटाइजेशन भी हो रहा है और जनता सीधे सीधे कह रही है कि जिसके पास कागज है उसे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको दिक्कत है। और चीफ जस्टिस भी कहें कि आप चाहते हैं क्या कि घुसपैठियों और रोहिंग्या को हम रेड कारपेट करें, उस पर भी कल्याण बैनर्जी को इतनी आपत्ति है। क्यों भाई, वोट बैंक का इतना खतरा नजर आ रहा है कि बौखला गए। नाविका जी, टीएमसी को वोट बैंक का कोई खतरा नहीं है। पहली बात, हम लोग के यहाँ प्रोटेस्ट इस बात से था कि बीएलओ लोग जो सीईओ के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी आप दिखाइए। उसमें बीएलओ के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बीएलओ यहाँ सुसाइड कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी ने कभी नहीं कहा कि एसआईआर के खिलाफ है। टीएमसी का हमेशा कहना था कि एक भी जेन्युइन वोटर आप लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते। हमारे गृह मंत्री घुसपैठिया बोल के जो बंगाल में जो नारा लगाए थे, ये बता दे कि बिहार में भी तो 66 और 67 लाख वोटर्स लिस्ट के बाहर हो गए थे। कितने घुसपैठिया थे। और आज जब डिजिटल मैपिंग हो चुका है, वोट लिस्ट मैपिंग हो चुका है, इसमें पहले तो ये लोग बोले कि 1.5 करोड़ माइनस हो जाएगा, फिर 1 करोड़ आ गए। आज जब 90% मैपिंग हो चुका है तब 33 लाख है सिर्फ। ये एसआईआर बेसिकली बीजेपी के लिए ये उल्टा चाल, उल्टा पासा पड़ गया। लोग देख चुके हैं ये बीजेपी का जो जुमला है। और आप जहां तक ये चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, देखिए ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, लेकिन ये कमेंट किया गया एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन पे। हेबियस कॉर्पस हमारी संविधान में ऐसी एक प्रोविजन है जो सिटीजन को भी अप्लाई करता है और नॉन सिटीजन को भी अप्लाई करता है। तो घुसपैठिया हम कोई नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके हमारी सब चीज रिसोर्सेस छीन ले, लेकिन अगर हेबियस कॉर्पस पिटीशन है तो वो कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको सुनना पड़ेगा। उसमें चाहे वो घुसपैठिया हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सिटीजन नहीं, तो आप चीफ जस्टिस को लॉ क्लास देंगे? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लॉ सिखाने जाएंगे क्या? नहीं, आप बता दीजिए, क्योंकि आप तो कानून और संविधान के रक्षक है ना। अब मैं पूछना चाहती हूँ, संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चीफ जस्टिस को रिफ्रेशर कोर्स इन लॉ देंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? राधिका खेड़ा जी, कल्याण बैनर्जी ने जो कहा सो कहा। नीलाद्री जी का ये आइडिया है कि चीफ जस्टिस को पहले तृणमूल कांग्रेस से क्लास ले लेनी चाहिए, फिर किसी केस को सुनना चाहिए। नाविका जी, इस पार्टी की इस ठगबंधन लठबंधन की तकलीफ ही ये है क्योंकि इनको बहुत पुरानी आदत है शुरुआत से कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, बॉडीज हैं, उनको ये अपना पपेट बना के चलते थे। इलेक्शन कमीशन में किस तरीके से उन इलेक्शन कमिश्नर्स को आगे प्रोत्साहित करके किसी को सांसद, किसी को अवार्ड्स, किसी को मंत्री बनाया जाता था और सब इनके इशारों पे काम करते थे। कोर्ट्स भी, हर जना इनके इशारों पे काम करता था। तो इनको लगता है कि आज ये कैसे हमारी नहीं सुन रहे,
जो इनको हार कर इतने समय से ये सत्ता से बाहर हैं, इनको ये हजम नहीं हो रहा और ये बोल रहे हैं कि कितने लोग बाहर हुए। रोज आ रही हैं खबरें अखबारों में कोई तो बीजेपी कि बंगाल से लोग बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। बीजेपी उसके डिफेंस में क्यों आता है? सर आई डिडंट स्पीक ओवर यू, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज के अखबार की खबर है, एसआईआर का खौफ, हकीमपुर बॉर्डर पर देश भर से जमा हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ छोटे छोटे जत्थों में भाग रहे हैं। लगातार हर रोज कभी 500 कभी 1000 अपना घर छोड़ छोड़ के वापस बॉर्डर पे जा रहे हैं। इतना तक आया, एक आदमी ने ये बताया कि उसका नाम को अपना पिता बनाकर अब वो बांग्लादेशी रह रहे, सब बंगाल में है। और इन्होंने बोला कि बिहार की बात करी, तो मैं इनको याद दिला दूं, बिहार में 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें सबसे ज्यादा नाम कटे एसआईआर में और वो कांग्रेस पार्टी की। सर आप लगातार मेरे ऊपर बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी आवाज नहीं जाएगी ना मेरी जाएगी। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। सफाई दीजिए, ये घुसपैठ। लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट, आई डिड स्पीक ओवर। नीलाद्री जी पहले सुन लीजिए, फिर काउंटर का मौका दूंगी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए भी सवाल है। 1 मिनट नीलाद्री जी, ब्रेक लगाइए जी। राधिका जी अपनी बात खत्म। लगातार ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां पे कांग्रेस जीत के आई है और वहां पे सबसे ज्यादा नाम कटे थे। तो इसका आप जहां पे आप देखेंगे नाम जहां ज्यादा कटते हैं एसआईआर में, वहां कांग्रेस जीतती है। 22 लाख वोट वोटर लिस्ट से कटते हैं नाम, वहां पे कांग्रेस सरकार बना लेती है। और कोर्ट ने ही इनके कर्नाटक की ही एक सीट कैंसिल करी वोट चोरी को लेके। इनकी नेता को 6 साल के लिए वोट चोरी की वजह से ये कर दिया जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती, तो वो इमरजेंसी लगा देती है। वोट चोरी का इतिहास है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। नहीं और नीलाद्री जी आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी एसआईआर के खिलाफ नहीं खड़े हुए। मैं आपको बता दीजिए, ममता बनर्जी ने पूरी एसआईआर के खिलाफ यात्राएं निकाली हैं। उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद दिसंबर 3 और 4, कूच बिहार दिसंबर 9, ये सब एंटी एसआईआर प्रोटेस्ट हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कभी प्रोटेस्ट किया ही नहीं, कभी उसके खिलाफ हुए ही नहीं? अरे भैया, आपके सामने मैंने रिपोर्ट चलाई है हकीमपुर की, वहां पर किसी को दिक्कत नहीं है और वहां से जितने घुसपैठिए हैं जिनके पास कागज नहीं है वो जा रहे हैं। उस बैनर द मोड, सुनिए नाविका जी, एंटी एसआईआर प्रोटेस्ट इज ऑन द मोड एंड मैनर। पिछले जो 2002 में एसआईआर हुआ था वो 1.5 साल 2 साल से चला था। इस समय 2 महीने के अंदर आपको लगता नहीं है कि 2002 से लेकर 2025 में सारे सिस्टम्स बदल गए हैं? आईटी कितना आ गया है, अवेयरनेस कितनी हो गई है, कमाल कर रहे हैं। 2002 में सोशल मीडिया नहीं था, अब आपको आ गया है ना सोशल मीडिया चलाना। रोज एक नैरेटिव गढ़ते हैं, 2002 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सवाल पब्लिक पूछ रही है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, मोदी जी का तोड़ नहीं ढूंढ पाने वाले विपक्ष क्या अब ओछी राजनीति पर उतर आए हैं? अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने रेणुका चौधरी की विवादित टिप्पणी पर संसद के बाहर मजाक का माहौल बनाकर क्या इस मुद्दे को और हल्का कर दिया? अश्विनी जी जनता का जवाब दी। नाविका जी, राधिका जी फैक्ट चेक कर रही थी तो पीआईबी की प्रेस रिलीज और पीआईबी का ट्वीट दोनों है। लेट मी रीड इट आउट। Pre-install app must be visible, functional, and enabled for users at first setup. Manufacturers must ensure the app is easily accessible during device setup with no disabling or restriction of its feature. तो मुझे लगता है राधिका जी शायद थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ी होती, लैंग्वेज समझती, ऐप में क्या होता है जो समझ पाती। खैर मैं उस पर नहीं आता, क्योंकि राधिका जी ने मुझ पे वंदे मातरम सुनाने को बोला था, तो वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम। अरे आपने गूगल पे रिसर्च कर ली, पिछले 20 मिनट में पूरा गूगल रिसर्च हो चुका है। अश्विनी जी, राधिका जी जवाब दीजिए। जी देखिए ना, तकलीफ इस बात की है जो पार्टी का इतिहास है। आपके बीच में नहीं बोली थी, मेरा गला खराब है, चिल्लाइए मत। अश्विनी जी चिल्लाइए मत, आपके बीच में नहीं बोली थी। उसके आगे की 2 लाइन सुना दीजिए आप। अगर आपको वंदे मातरम सच में आता है तो आप सुना दीजिए ना राधिका जी। आपने बड़ा खड़े होकर वंदे मातरम साथ ही नहीं दिया। मैं पूरे शो में गा सकती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पूरा वंदे मातरम आता है, जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी बात रख के पूरा वंदे मातरम नाविका जी खड़े होकर गा दूंगी। बार बार राम की बात करते रहते हो आप, भगवान की बात करते रहते हो। अगर मैंने राम के बाबा परबाबा का नाम पूछ लिया आप वो भी
नहीं बता पाओगे? अरे आप राधिका जी से क्यों पूछ रहे हैं? आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से पूछिए, जिन्हें आपत्ति है, जिन्हें हिंदू हमारे भगवानों पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं 3 करोड़ भगवान है, मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं हनुमान ब्रह्मचारियों के भगवान है, बाकियों के और हैं, मतलब शराब पीने वाले के और हैं। इस तरह की बात कर रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर। आप तो राम का नाम ना लें तो बेहतर होगा। चंद्र प्रकाश ओझा बलिया यूपी से पूछ रहे हैं, क्या मोदी विरोध करते हुए जिस देश विरोध की ओर विपक्ष बढ़ा चला जा रहा है, उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ करेगी? अजीज खान साहब, आपसे पूछती हूं ये सवाल। जनता का ओपिनियन आप समझ रहे हैं ना, और देश में डेमोक्रेसी में जनता का ही बोलबाला चलता है। आपको कोई मैसेज आ रहा है कि जनता क्या सोच रही है? देखिए नाविका जी, जनता का ही सवाल उठा रहा था। जो विपक्ष उठा रहा है वो जनता का सवाल ही उठा रहा है। आज जनता परेशान है, तमाम बेलो आत्महत्या कर रहे हैं, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। क्यों अचानक इतनी दबाव? क्यों? जो काम 4 महीने 6 महीने में हो सकता है 1 महीने 1.25 महीने में क्यों? ये जनता का ही सवाल है और इसीलिए हम लोग उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए कह रही वक्त दो, लेकिन बीजेपी है कि मानती नहीं। वो कह रही साहब समय ही नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी को क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत अगर नहीं है तो क्यों नहीं दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अगर दिक्कत होती, बताइए ना क्या काला है? अगर काला है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आपके साथ खड़ा होगा। काला दिखाई नहीं दे रहे, आपको काला दिखा नहीं पा रहे, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मलूक नागर साहब, हर बार दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, इसमें जासूसी होगा, आरोग्य सेतु में भी जासूसी होगा, वैक्सीनेशन में भी बीजेपी का वैक्सीनेशन होगा। ये रोज संचार साथी भी घुसपैठिया देख लेगा, जासूसी कर लेगा। ये डर कहां से आ रहा है? नविका जी, अजीत भाई ठीक कह रहे हैं, दाल में कुछ काला है, क्योंकि 6 सीट कांग्रेस समाजवादी के कंधे पे चढ़ के जीत जाती है। और जब मध्य प्रदेश का चुनाव आता है तो वहां के कमलनाथ जी, कांग्रेस के बड़े नेता, कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को। यूपी के ऊपर दारोमदार है तो इनको लगता है दाल में काला है, तो दाल है समाजवादी पार्टी। भाई इनकी दाल ही काली है। हमने एक सर्वे किया, क्या घुसपैठिया बचाओ एजेंडे के तहत विपक्ष पहले सरकार और अब चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े कर रहा है? सैंपल साइज 30,000 लोग, हाँ कहने वाले 89% लोग, नहीं 9%, कह नहीं सकते 2%। 89% जनता कह रही है अरे भैया अब तो छोड़ दो बहाना। संस्थाओं को, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको मोदी विरोध में निशाना बनाना क्या सही है? हर चीज में भूत क्यों नजर आता है? ये आपको नजर आता है या जनता को डराने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, भ्रम का नैरेटिव? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.